में दो दो घड़ियां पहन कर रखी है। एक तो समय तो हम मोबाइल मोबाइल पे भी दे सकते हैं। आजकल इंडिया डिजिटल हो रहा है। हाँ आजकल इंडिया डिजिटल डिजिटल हो रहा है। हम अपने कुछ सभ्यताओं को भूलते हुए जा रहे हैं। हाँ कुछ सभ्यताओं को भूलते हुए जा रहे हैं। संतों का जो चिलम से या नशे से क्या जुड़ाव रहता है? आपके पास अगर कोई जाएगा तो आप पानी जरूर पिलाएंगे, और जो भी सम्मान होएगा आप उसको भरसक करने का प्रयास करेंगे। वही ये सब है, संतों का प्याला है। इसमें कोई नशे की सौदा नहीं है। अब ये क्या है कि जिसको लगता है कि नशा है तो उसके लिए वो नशा ही है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, मैं फिर याद दिला देता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ का मेला हरिद्वार में लगा हुआ है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दृश्य दिखा रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य ये है, संतों के त्याग और तपस्या से आपको रूबरू करवा सकूँ और संतों के दर्शन करवा सकूँ। कोशिश करता हूँ कि संतों से आपको आशीर्वाद दिला सकूँ। मेरी कोशिश रहती है। पहले तो हम हमारे यहाँ संत मिले, गुरुजी मिले, बाबा जी मिले, उनसे प्रणाम करते हैं। बाबा जी, जनता की तरफ से, मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। अखाड़े की तरफ से, मेरी तरफ से सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद, आनंद मंगल हो सबका। बाबा जी, आपका शुभ नाम? फलारी बाबा मंगलगिरी। फरारी बाबा, ये आपका नाम गुरुजी ने दिया था या आपके परिवार से? गुरुजी ने दिया है मंगलगिरी। हाँ। और फरारी आगे। अब फलारी जब संतों में रहने लग गया, खाना पियन हो गया, तो संतों ने दिया फलारी बाबा। अच्छा, आप खाना नहीं खाते हो क्या? हाँ, फल फ्रूट ये वो सब। अनाज नहीं खाते हो? हाँ, रोटी वो नहीं खाते हो आप? ओनली फॉर फल पर। जैसे कि बाबा जी, एक सबसे पहले एक बात, बाबा जी सबसे बड़ी एक बात याद आई कि पहले तो आप जैसे अभी चिलम कर रहे हैं, तो ये संतों का जो चिलम से या नशे से क्या जुड़ाव रहता है? ये संतों के लिए नशा नहीं है। आप गांव में देखा होगा कि बीड़ी और हुक्का गांव में पीते हैं। हाँ, पीते हैं ना। पीते हैं। तो क्या उससे अब वो क्या हो रहा है? उससे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। वो तो उनकी दिनचर्या है। हाँ। लोगों की बैठक उठक है, लोगों का मेल जोल है, आपस का व्यवहार है, और क्या है कि प्रेम है। आपके पास अगर कोई जाएगा तो आप पानी जरूर पिलाएंगे, और जो भी सम्मान होएगा आप उसको भरसक करने का प्रयास करेंगे। वही ये सब है, संतों का प्याला है। इसमें कोई नशे की सौदा नहीं है। अब ये क्या है कि जिसको लगता है कि नशा है तो उसके लिए वो नशा ही है, पर संतों के लिए ये नशा नहीं है। अगर नशा होता तो संतों को देखा होगा, एनी टाइम 24 घंटे वो सब उसको पीते ही रहते, जैसे आप गांव में बीड़ी पीते रहते हैं। इसलिए इसमें संतों के हिसाब से कोई नशा नहीं है। वो तो अपनी दिनचर्या है, उनकी दिनचर्या। जैसे कि एक और आपने, जैसे आप एक जाना, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके राइट हाथ में यानी जीवना हाथ में दो दो घड़ियां पहन के रखी है। एक तो ब्लैक है, एक गोल्डन है, सोने की तरह चमक रही है, मतलब अलग ही दिखाई दे रही है। ये क्या कारण है, क्या बता रही है दो घड़ियां, क्या दर्शाती है? बाबा जी थोड़ा चिल्लम भर लेते हैं, 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए। समय तो हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं। हाँ, समय तो हम मोबाइल पे। मोबाइल पे भी दे सकते हैं। आजकल इंडिया डिजिटल हो रहा है। हाँ, आजकल इंडिया डिजिटल हो रहा है। हम अपने कुछ सभ्यताओं को भूलते हुए जा रहे हैं। हाँ, कुछ सभ्यताओं को भूलते हुए जा रहे हैं। हाँ, और बगैर टाइम टेबल के कोई रह नहीं सकता है। नहीं वैसे बगैर टाइम टेबल के कोई रह नहीं सकता है। इसलिए टाइम टेबल तो सबके लिए इक्वल जरूरी है। छोटा हो, बड़ा हो, संत हो या गृहस्थ हो, संत हो या गृहस्थ हो, टाइम तो सबके लिए है। लेकिन टाइम तो एक ही घड़ी बता सकती, दो दो दो। बताएंगे बाबा जी, हम जाना था, मैं आशीर्वाद लेके पूछा हूँ और मुझे पता है बाबा जी हमारे सभी दर्शकों को इस चीज़ से अवगत करवाएंगे। और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। घड़ी दो हैं, भगत हमारा बहुत है। भगत हमारा बहुत सब, आप सब भगत ही है हाँ, भगवान तो के। भगत हैं आपके।
सब भगवान के भगत हैं, और जो भगवान का भगत है वो अपना भगत है ना। और भगवान के भगत के मन में क्या आ जाए, क्या आ जाए, कोई नहीं समझ सकता है ना। तो ये भगत ने किसी ने दे दी है, तो अब बाबा उसका निरादर कैसे कर दे। अच्छा, बाबा उसका निरादर कैसे कर दे। बाकी और कोई पर्पज नहीं है। इक्वल टाइम से तो सबको रहना है। एक घड़ी भी टाइम बता सकती थी, दूसरी भी बता सकती है, मोबाइल भी बता रहा है। अच्छा, वक्त इतने दी, उनका आपने नकारा नहीं, उनको आपने धारण किया है। ऐसा ही है। बाबा जी, एक छोटी सी जानकारी लेता हूँ। आप तो भगवान के बहुत नज़दीक हो, तो गृहस्थी जीवन वाले के लिए कुछ बताना चाहोगे? हाँ, गृहस्थ जीवन में अगर सबसे पहला कोई धर्म है तो माता पिता की सेवा करना सबसे पहला धर्म। और आजकल का मनुष्य उसी से वंचित होता जा रहा है। क्या? हाँ, इससे बढ़ के वो गृहस्थ के लिए कोई दूसरा कर्म नहीं है। और सेवा तो किसी की भी की जा सकती है। सेवा तो किसी की भी की जा सकती है। हाँ बाबा जी, लास्ट में हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष देख रहा है, और मुझे आप क्या आशीर्वाद देना चाहोगे सबको? जय हो, सभी शुभ मंगल हो, कुंभ मेला सभी के लिए शुभ मंगल हो। धन्यवाद। जैसे कि बाबा जी ने ज्ञान की बात बताई, और जैसे गृहस्थी जीवन के बारे में बताया, गृहस्थी जीवन में सबसे बड़ा अहम अगर भगवान को पाना है तो अपने माता पिता की सेवा कर दो, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा सबसे बड़े देवता भी भगवान भी माता पिता को माना गया है, और सबसे बड़ा गुरु माँ को माना गया है। उनकी सेवा की जाए तो संसार में भगवान को पा सकता है गृहस्थी जीवन। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। संतोष से आपको मिलाने का, संतों को आपको आशीर्वाद दिलाने की मेरी पूरी कोशिश है कि फिर मिलते हैं नए संत के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरिओम।